हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं अगर इमरजेंसी में हमें अनकॉन्शियस एंड सेमी कॉन्शियस पेशेंट आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करें। इफ़ देन अनकॉन्शियस पेशेंट, फर्स्ट सबसे पहले हम उसकी कैरोटिड पल्स देखेंगे एंड सेकंड पीपल रिएक्टिंग और नॉट। इसके बाद कैरोटिड पल्स चेक करने के बाद उसका एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन देखेंगे। अगर एयरवे देखने के बाद चेस्ट राइज नहीं कर रहा या पेशेंट एयरवे चेक करने के बाद पेशेंट का हार्ट रेट देखेंगे चल रहा है नहीं, पेशेंट नॉट ब्रीथिंग। इस कंडीशन में सबसे पहले उस कंडीशन में हम पेशेंट को इंटूबेट करके वेंटिलेटर सपोर्ट में ले लेंगे। वेंटिलेटर सपोर्ट में लेने के बाद सेकेंड हम देखेंगे ब्रीथिंग में हम देखेंगे सिचुएशन कैसा है और रिस्पायरेशन कैसा है। अगर सिचुएशन डाउन जा रहा है या कम है तो उसको हम फर्स्ट सिचुएशन ऑटो सिचुएशन देखने के बाद उसका देखेंगे रिस्पायरेटरी रेट और ऑटो सिचुएशन देखने के बाद अगर ऑटो सिचुएशन डाउन जा रहा है तो उसको सबसे पहले हम ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन देने के बाद अगर देखेंगे केस ऑफ COPD अस्थमा है तो गिव नेबुलाइजर। देन थर्ड हम बात करें सर्कुलेशन में सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट का हार्ट रेट कितना। हार्ट रेट अगर 30 BPM से कम है तो उसको इंजेक्शन एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन देने के बाद देन चेक करेंगे हम उसका ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर 90-50 या उससे भी नीचे है तो हम उसको IV फ्लूइड्स देंगे। IV फ्लूइड्स देने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद देखते हैं अगर BP हमारा बढ़ रहा है तो IV फ्लूइड्स देंगे। अगर नहीं BP IV फ्लूइड्स देने के बाद नहीं बढ़ रहा है तो उसको हम फिर इंजेक्शन, वाइसोप्रेशन एंड नोरेट का सपोर्ट देंगे। देन फिर हम बात करते हैं उस BP अगर ज़्यादा है 200/100 है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अगर BP हमारे 200/100 है तो कुछ ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। उसको सबसे पहले